हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल। वेलकम टू वेब पॉइंट। आज हम कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके बाद हम कीवर्ड मॉड्यूल को एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, एंड इनपुट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और टाइप कन्वर्जन क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स कीवर्ड्स होते क्या हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन दैट हैव अ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम। इसका मतलब क्या है कि कीवर्ड्स एक प्रकार से रिजर्व या फिर प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं जिनका पाइथन में पहले से कुछ मीनिंग है। दैट मीन्स कि पाइथन में कुछ कीवर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, कुछ शब्द ऐसे लिखे हुए हैं जिनका मीनिंग वहाँ पे पहले से तय है कि हाँ, ये चीज़ इसके लिए ही काम करेगी और इसको आप वेरिएबल्स के नेम्स के हिसाब से नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर रियल लाइफ में इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आपका जो जॉब टाइटल होता है, अब आप अपना जॉब टाइटल या तो मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, ये रख सकते हो, ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन क्या अपना जॉब टाइटल आप प्राइम मिनिस्टर रख सकते हो? प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रख सकते ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो एक ही हो सकता है, उसका एक अलग मीनिंग है। प्रेसिडेंट का भी एक अलग मीनिंग होता है कि नहीं, ये तो कोई एक ही होगा और इसकी जो पावर है वो अलग है। तो इसलिए हम इसको अपने जॉब टाइटल जैसा यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम प्राइम मिनिस्टर तो फिर बात अलग है, बट फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका सिंपल यही मतलब है कि हम कीवर्ड्स को मतलब अपने वेरिएबल का नाम में यूज़ नहीं कर सकते। तो इसे और एक्सप्लोर करते हैं कीवर्ड्स मॉड्यूल के थ्रू। गाइस, मैं अपने आ चुका हूँ पाइचार्म की स्क्रीन पर, और पाइचार्म की स्क्रीन पे आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंपोर्ट लिखता हूँ। अब ये इंपोर्ट क्या कर रहा है? बेसिकली इंपोर्ट का मतलब है कि मैं ऐसी जो मेन डॉट पाई है, ऐसी एक और नाम से फाइल है जिसे हम कह सकते हैं कि कीवर्ड्स डॉट पी वाई करके। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इंपोर्ट कीवर्ड, मतलब एक कीवर्ड करके एक और फाइल है जो पाइथन की लाइब्रेरीज के अंदर प्री बिल्ट है। मतलब जो आपने पाइथन को इंस्टॉल किया था तो उसके अंदर पहले से वो बन के आई थी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो फाइल को मेरे इस पे इंपोर्ट कर दो, ताकि मैं जो उसके अंदर का जो कोड है, उसके अंदर जो वेरिएबल्स है, फंक्शंस है, मैं उनको यूज़ कर सकूँ अपनी इस फाइल में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कीवर्ड तो इंपोर्ट कर लिया, अब मुझे कुछ यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड, ये कीवर्ड इससे सिमिलर है, और यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। अब ये के डब्ल्यू लिस्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कीवर्ड फाइल जो है पाइथन की, उसके अंदर एक के डब्ल्यू लिस्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर सारे कीवर्ड्स एक प्रकार से रखे हुए हैं, सारे कीवर्ड्स रखे हुए हैं। हमें सारे कीवर्ड्स अगर देखने तो मैं क्या करूँगा, इनको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। वेरिएबल बनाना तो हमने सीख लिया है कि मैं कीवर्ड्स करके वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये कीवर्ड है और ये कीवर्ड्स है, तो ये वेरिएबल हम लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे हम कीवर्ड लिखना चाहें तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड और ये कीवर्ड, पाइथन कंफ्यूज हो जाएगी किसको कीवर्ड्स, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा मॉड्यूल है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कीवर्ड्स को प्रिंट कर देंगे। सिंपल। अब हम रन करते हैं इसको, एंड रन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको मैं बड़ा करता हूँ यहाँ पे, एंड रन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे कीवर्ड्स हैं। और देख सकते हो कितने सारे कंटिन्यू, डेफ, डेल, एलिफ, एल्स, फाइनली, ये सारे कीवर्ड्स हम यूज़ करना सीखेंगे। मतलब जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं वो सारे हम पढ़ेंगे। ये देख सकते हो फॉल्स और ट्रू। और यहाँ पे आप एक बात नोटिस करोगे, जो सारे कीवर्ड्स लिखे हुए हैं वो सब स्मॉल में लिखे हुए हैं, एक्सेप्ट ये थ्री। ये थ्री आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका जो टी है वो कैपिटल है, इसका जो एन है वो कैपिटल है, इसका एफ, फॉल्स का एफ कैपिटल है। इन तीनों को छोड़ के बाकी सब स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो जब हम कोई बोलियन एक्सप्रेशन डिफाइन करते थे तो हम क्या लिखते थे, वहाँ पे फॉल्स लिखते थे, लेकिन उसका एफ जो था वो कैपिटल होता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो लेंथ पता करने के लिए कि टोटल कीवर्ड्स कितने हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथन में एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं लेन फंक्शन। अब ये लेन फंक्शन क्या करता है, ये प्री बिल्ट है, जैसे पाइथन में प्रिंट फंक्शन प्री बिल्ट है और टाइप फंक्शन प्री बिल्ट है, वैसे ही लेन फंक्शन होता है। अब ये लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी चीज़ को काउंट कर सकता है, मतलब कितनी बार वो ऑकर हुई है उस पर्टिकुलर चीज़ को काउंट कर सकता है। यहाँ पे हमको काउंटिंग पूरी करनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा दे के यहाँ पे लिख देते हैं देयर आर डैश, एंड यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, एंड कीवर्ड्स। सिंपल। यहाँ पे डैश, इतनी कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं,
तो रन करके आप देख सकते हो यहाँ पे देयर आर 35 कीवर्ड्स एंड आई थिंक ये एक्स्ट्रा स्पेस आ गई क्योंकि कॉमा के बाद स्पेस ऑटोमेटिकली इनबिल्ट आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल कितने कीवर्ड्स हैं अभी पाइथन में, टोटल 35 कीवर्ड्स हैं। 35 कीवर्ड्स मतलब अब इनका जो मीनिंग है वो पाइथन में पहले से डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कोई कीवर्ड है, मैं यहाँ पे कीवर्ड यूज़ करता हूँ इफ़, ठीक, इफ़ का मतलब हमें पता है, या फिर सिंपल रहने के लिए फॉल्स का यूज़ करते हैं। फॉल्स एक अलग है, अगर मैं इसको वेरिएबल नेम देना चाहूँ फॉल्स इक्वल टू 12, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या होगा, यहाँ पे आने वाली है एरर। अब एरर क्यों आ रही है यहाँ पे, सिंपल ये है कि यहाँ पे फॉल्स जो है वो कीवर्ड है और हम उसको वेरिएबल की तरह नेम कर रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे एरर आ रही है। हम और भी करके देख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे अगर हम करना चाहें तो इफ़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ का इस्तेमाल करते हैं एंड इफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे देखिए इफ़ में भी वही सिंपल इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ कोई फंक्शन का नेम यूज़ करना चाहूँ, मतलब जैसे प्रिंट फंक्शन है, तो क्या प्रिंट फंक्शन में लिख सकता हूँ? तो जी हाँ, प्रिंट फंक्शन हम बिल्कुल लिख सकते हैं, प्रिंट फंक्शन प्रिंट हो जाएगा, बट ये प्रिंट नाम का एक वेरिएबल है ना कि ओरिजिनल है। तो प्रिंट को अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ दैट मीन्स प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट वेरिएबल को प्रिंट कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि प्रिंट के अंदर 12 है एंड यहाँ पे एक और एरर आ रही है कि इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल। सो सिंपल यहाँ पे इसका मतलब यही है कि ये चीज़ के अंदर अब ये कॉल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इसका नेम ये नहीं हो सकता। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो गाइस अब चालू करते हैं इनपुट फंक्शन के बारे में। ये काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है, आपको मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। इससे क्या हो सकता है, जब इसको यूज़ करते हैं तो हम कुछ इनपुट दे सकते हैं, मतलब कि हम कुछ डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ से कीबोर्ड के थ्रू, ताकि पाइथन में वो यूज़ हो सके। मतलब सबसे पहली बात इसको देख लेते हैं कि क्या है। ये बिल्ट इन फंक्शन है, सिंपल प्रिंट टाइप बाकी सबके तरीके, एंड टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र थ्रू कीबोर्ड। अब ये कीबोर्ड से डेटा लेता है और जो भी इसके अंदर हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं वो हमें डिस्प्ले होगा और वो डेटा हमें मिल जाएगा। तो ये कैसे होगा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं पाइचार्म की स्क्रीन पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब मुझे कोई इनपुट लेना है, सो लेट्स से मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। अब इनपुट फंक्शन मैंने लिखा। अब इनपुट फंक्शन लिखने के बाद मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो आप देखोगे कुछ नहीं आ रहा है, बट स्टिल अभी हमारा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एग्जिट 0 नहीं लिखा है। इसका मतलब प्रोग्राम अभी चल रहा है, अभी प्रोसेस में। तो ये हमसे कुछ डिमांड कर रहा है कि हमसे इसको कुछ चाहिए, तो कोई डेटा हम इसको दे देते हैं, जिससे मैं इसको 5 दे देता हूँ एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखोगे प्रोसेस फिनिश्ड यहाँ पे लिखा गया, मतलब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने 5 लिखा, अब ये 5 कहाँ गया? अब सबसे बड़ी बात, 5 हमने लिख दिया लेकिन वो डेटा लॉस्ट हो गया। वो क्यों लॉस्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट तो दिया बट कुछ स्टोर ही नहीं कराया किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो डेटा तो अल्टीमेटली लॉस्ट हो गया ना, मेमोरी उसकी रिलीज़ हो गई। अगर हम उसे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराते तो हम उसे यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से नम एंड num1 का वेरिएबल नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, और यहाँ पे num1 का वेरिएबल बनाया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ num1 को, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा। अब num1 मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे नंबर लिखने के बाद देखो कुछ डिमांड कर रहा है हमसे, तो हम इसको लेट्स से 43 देते हैं और आप देखोगे 43 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये डेटा जो इसके अंदर हमने दिया वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ एंड बाद में उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया इसने। सिंपल है। तो यहाँ पे जब हम इसे रन करते तो कुछ अच्छा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम इसके अंदर चाहे तो कोई मैसेज भी दे सकते हैं इस टाइप का कि टाइप द फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। सो टाइप द फर्स्ट नंबर। तो जब आप इसे रन करोगे तो देखिएगा क्या लिख के आएगा, यहाँ पे स्पेस भी दे देते हैं तो थोड़ा अच्छा सा लिखेगा। तो टाइप द फर्स्ट नंबर, तो आप देखोगे यहाँ पे जब मैंने रन किया तो टाइप द फर्स्ट नंबर लिख के आया, तो मैं इसे 3 देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे 3 मिल चुका है। तो हम यहाँ पे ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, हम जैसे num2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम सिंपल सा एक एडिशन करके देखते हैं। सो यहाँ पे num2 लिखता हूँ, इनपुट एंड टाइप द सेकेंड नंबर। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। डायरेक्ट प्रिंट के अंदर हम इनका एडिशन नहीं करते, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं और num1 प्लस num2 कर देते हैं और सम को प्रिंट कर देते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है?
अगर मैं पहला नंबर को 5 दूँ और दूसरे नंबर को 3 दूँ तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? आई थिंक मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए, बट यहाँ पे देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। तो मैं पहला नंबर 5 देता हूँ, दूसरा नंबर 3 दे देता हूँ, एंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ असल में। यहाँ पे ये 5 दिया और ये 3 दिया और इसने मुझे आंसर 53 दे दिया, बट मैथमेटिकली इसका आंसर तो 8 आना चाहिए था ना, बट यहाँ पे 53 आया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली हुआ क्या? सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सम को ऐसे लिखना चाहते हैं, हम यहाँ पे टाइप फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पे num1 का टाइप और num2 का टाइप चेक करते हैं। सम का टाइप हटा देते हैं, ठीक है, num1 और num2 का टाइप चेक करते हैं। तो रन करते हैं फिर से 5 3। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या दिया, यहाँ पे लिखा है क्लास और यहाँ पे लिखा है क्लास str। मतलब कि ये दोनों जो चीज़ें यहाँ पे जा रही हैं ना, हम भले ही उनको नंबर्स दे रहे हैं यहाँ पे, बट वो वहाँ जो जा रही हैं वहाँ वो जा रही हैं एक प्रकार से स्ट्रिंग के फॉर्म में जा रही हैं। मतलब कि हम इनपुट फंक्शन के अंदर कुछ भी वैल्यू लिख दें, चाहे वो हम स्ट्रिंग लिख दें। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कल को लिख देता हूँ लेट्स से साहिल एंड लेट्स से राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा तो दोनों देखिए तब भी स्ट्रिंग ही जा रहा है। इसका मतलब कि जब हम इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी चीज़ को पास करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इससे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, बेसिकली वो क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो जा रहा है, इन दोनों को वो बस जोड़ दे रहा है एक प्रकार से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सम को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, और मैं यहाँ पे इस बार स्ट्रिंग पास करके देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के लिए मैं लिखता हूँ लेट्स से लियोनेल एंड मेसी, ठीक है। सो लियोनेल मेसी लिखा मैंने। अब यहाँ पे आप देखो लियोनेल मेसी दोनों को बस जोड़ दिया उसने, कोई मैथमेटिशियन कोई मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेशन परफॉर्म नहीं हुआ है यहाँ पे सिंपल कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हुआ है। तो अब इसे हम फिक्स कैसे करेंगे? तो फिक्स करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा टाइप कन्वर्जन। सो लेट्स सी टाइप कन्वर्जन क्या होता है। तो गाइस टाइप कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस मतलब कि जैसे कि इंट, फ्लोट, str, बूल का भी फंक्शन होता है, ठीक है। सो पाइथन में हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जो एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग से इंटीजर में, इंटीजर से फ्लोट में, फ्लोट से उसे इंट में कर सकते हैं, इंट से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कंप्लीट साइकिल है। तो अब जो हमने कोड लिखा था उसको हम कैसे वर्किंग बनाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पे गाइस हमने ये लियोनेल मेसी लिखा था। अब चलिए इसको वर्किंग करते हैं। तो वर्किंग करने के पास हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब हम इनपुट दे रहे हैं ना तो यहाँ पे हम इंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इंट फंक्शन, ठीक है। सो इंट फंक्शन बेसिकली क्या करेगा यहाँ पे कि इंट फंक्शन जो होगा, जो भी हमारा इनपुट इसके अंदर आएगा उसको वो इंटीजर के थ्रू इंटीजर बनाने की कोशिश करेगा, बट वहाँ पे वो नंबर होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे नंबर के अलावा कुछ भी हुआ तो फिर एरर आएगी। तो अभी के लिए हम यहाँ पे इंट कर देते हैं इसको भी, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम जो num1 है num2 का जो टाइप चेक करते हैं। सबसे पहले टाइप num1 टाइप num2, ठीक है। तो टाइप num2 टाइप num1 लिखा हमने। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 5, यहाँ पे लिखते हैं 3। अब आप देखोगे, अब यहाँ पे जो क्लास आ रही है वो इंट आ रही है। इसका मतलब है कि हमने इनका एक प्रकार से टाइप कन्वर्ट कर दिया, हमने डेटा टाइप को चेंज कर दिया। सो अब यहाँ पे अगर हम एडिशन करना चाहेंगे तो यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा, ना कि कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होगा। तो अब आप देखना, अब मैं सम को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे मैंने पहला नंबर दिया 5, दूसरा नंबर दिया 3 एंड हियर इज़ दैट 8 आ गया आंसर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा टाइप कन्वर्ट करना कितना ज़रूरी होता है, कि जब भी आप डेटा को दो तो टाइप कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना यहाँ पे कुछ और भी आंसर आ सकता है। अब हाँ, अगर यहाँ पे मैंने इंट लगाया है और इंट के अलावा अगर मैंने कोई भी नंबर के अलावा कुछ भी देने की कोशिश की, लेट्स से मैंने देने की कोशिश की लेट्स से शाहरुख, ठीक है। तो अब आप देखोगे कह रहा है इनवैलिड लेटरल फॉर इंट। बेसिकली इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आप एक तो स्ट्रिंग दे रहे हो, अब उसके बाद आप कह रहे हो उसे इंट पे
कन्वर्ट कर दूँ मैं। अब वो इंट में कन्वर्ट करेगा कैसे उसको? उसको तो पता ही नहीं है कि ये शाहरुख का मतलब क्या होता है उसके नंबर्स में। तो इस वजह से यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नंबर्स का यूज़ करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो उसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा तो वैलिड हो जाएगा वो। तो आप फ्लोट में भी नंबर्स दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे मैं देता हूँ 3, यहाँ पे देता हूँ 8 एंड देयर इज गो 11। बट इस बार आप देखोगे 11.0 आंसर आया है, पॉइंट लग के आंसर है, क्योंकि वो फ्लोटिंग वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूंगा इसको और सेम दूंगा तो आप देखोगे विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखना, मैं जैसे इंट पे क्लिक करता हूँ रन पे, एंड लेट्स गो विथ 3, लेट्स गो विथ 8, 11 विदाउट अ पॉइंट। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन। अब बुलियन को भी टाइप को कन्वर्ट कर सकते हो, और भी फ्लोटिंग पॉइंट के थ्रू भी, इंट को भी, और str फंक्शन तो आपको मैंने सिखा ही दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।